हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माला गर्ग और हम कर रहे हैं क्लास 7th ई-टेक हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द पीपल बिटवीन 750 सीई टू लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। तो हमने लास्ट में देखा कि इसमें क्या था जो हमारे पिछले वीडियोस में है। तो आज हमने देखा कि कैसे बच्चे जो लोग थे वो लड़ते थे और दूसरों की जगह ऑक्युपाई कर लेते थे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिपाता स्ट्रगल के बारे में। त्रिपाता जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, त्रि मींस ये 3 डायनेस्टीज के बीच में लड़ाई झगड़े थे जो किसी एक जगह के लिए लड़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रूलिंग डायनेस्टीज हैव देयर स्पेसिफिक रीजन टू रूल। रूलिंग डायनेस्टीज, जो डायनेस्टीज पहले ही रूल कर रही थी, उनके पास अपना अपना एरिया था, सबके पास अपनी अपनी जगह थी। तो फिर वो लड़ाई झगड़े क्यों करते थे? क्यों वो दूसरों की जगह ऑक्युपाई करते थे? तो बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वो दूसरे जो डायनेस्टीज के एरियाज थे उनको अपने अंडर में लेना चाहते थे ताकि उनके किंगडम में एड ऑन हो जाए और उनको मिले। तो वो ऐसा क्यों चाहते थे, हम इसमें वही पढ़ेंगे। सबसे पहले है टू इंक्रीज देयर पावर। पावर से कैसे होगा? अब जो अगर वो किसी एक डायनेस्टी के ऊपर हमला करेंगे, उसका मान लीजिए एक पार्ट कर लिया, तो उसके जितनी भी सेना होगी, मिलिट्री सेना, वो सारी उनके अंडर में आ जाएगी और उनके पास लैंड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा जगह होगी और जितने आर्मी पर्सन होंगे उतनी उनकी पावर बढ़ेगी। ठीक है। फिर आता है टू एक्वायर मोर वेल्थ। अब वेल्थ में क्या है कि जो उनके खजाने हैं, जो उनके पास पैसा है, जो भी गहने हैं, टेम्पल्स हैं, तो वो सारी चीजें भी उनके पास आएंगी तो उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी। पहले जमाने में जो टेम्पल्स होते थे वो लोग अपनी वेल्थ के साथ ही लगाते थे और उनके अंदर ही जो गहने रखा जाता था, सोना चांदी। टू कैप्चर द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज भी, अगर वो जगह जिस हिसाब से वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, खेती अच्छी हो रही है, उसका लैंड अच्छा है, या वहां का डेल्टा अच्छा है, या आर्मी अच्छी है, तो वो चीजें भी तो उनको मिलती थी। तो हम ये कह सकते हैं, हम इस वॉर को, जो त्रिपाता वॉर है, इसको हम वॉर फॉर वेल्थ भी कह सकते हैं कि ये त्रिपाता स्ट्रगल थी, जो रूलिंग डायनेस्टीज दूसरी डायनेस्टीज के ऊपर हमला करती थी, वो किस लिए करती थी? ताकि उनकी वेल्थ बढ़े। और वो इसीलिए हम इसको वॉर फॉर वेल्थ कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे कन्नौज के बारे में। तो कन्नौज में क्या था, उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कन्नौज कहाँ है। ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये जो है छोटी सी जो जगह है, ये कन्नौज है। राइट। अब अगर हम इसमें से देखें कि एक साइड पे तो यहाँ पाला डायनेस्टी थी, राइट, एक जगह पे चालुक्यास का था और एक जगह राष्ट्रकूटास का। लेकिन ये लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे? कन्नौज पर। कन्नौज को वो अपने अंडर में लेना चाहते थे। और आपको ये भी पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? यहां से गंगा नदी जा रही है, राइट। गंगा जो हमारी रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है, तो वो उसको कवर करना चाहते थे ताकि जो उनकी है खेती वगैरह, वहां पर अच्छी फर्टाइल लैंड थी, वो उनके अंडर में आ सके। तो कन्नौज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन गंगा वैली। गंगा वैली की जो गंगा का एरिया था, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी वो कौन सी थी? कन्नौज। क्यों थी? इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब क्या था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। कोई भी आपने अपना करना है, आप कह रहे हैं कि ट्रेड करना है, कोई व्यापार करना है, तो उस चीज के लिए ये कन्नौज वैली जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि रिवर साइड से भी आप इसको ट्रेवल कर सकते हो, लैंड पे भी आप ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए इट हैज अ फर्टाइल गैंटिक प्लान। तो वहां का जो लैंड था वो बहुत फर्टाइल था।
जो गंगा डेल्टा का लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और वहाँ पर जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और फिर उसकी ट्रेडिंग भी इजीली हो जाती थी। अब जो डायनेस्टीज हैं इसमें लड़ने वाली, मैं आपको पहले भी बताया कौन कौन सी थी, एक तो गुर्जारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज फॉट टू हैव कंट्रोल। इसीलिए इन तीनों का ही जो है हर टाइम इस जगह के लिए झगड़ा चलता रहता था, इसलिए इन्होंने इस स्ट्रगल को नाम ही त्रिपाता स्ट्रगल दे दिया। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने, हिस्टोरियंस डिस्क्राइब्ड इट एज द त्रिपाता स्ट्रगल। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ही इन तीनों डायनेस्टीज के जो लड़ाई झगड़े थे उनको क्या नाम दिया, त्रिपाता स्ट्रगल का। अब हम देखते हैं कि डिड एनीवन वन ओवर इट, किसी ने इसके ऊपर जीत प्राप्त की? नहीं, इसके ऊपर पूरी तरह से कभी किसी का हक नहीं हुआ। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों डायनेस्टीज के एरिया में कवर हो रहा है। तो व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ फिर, क्यों लड़ते रहते थे सारा दिन? अगर उन्होंने उस पर विजय ही प्राप्त नहीं की, वो नहीं जीते, तो वो लड़ते क्यों रहते थे? तो लड़ते रहते थे तो क्या हुआ एंड में, व्हाट हैपेंड देन? होना क्या था, बार बार जो कांस्टेंट वार्स थी उन्होंने उसको अंदर से खोखला कर दिया। अंदर से खोखला होने की वजह से ये डायनेस्टीज बिल्कुल डाउन फॉल में जाना शुरू हो गई थी। तो आई होप कि आपको त्रिपाता स्ट्रगल समझ में आई होगी। तो हम लोग, ये हमारी जो थी डायनेस्टीज नॉर्थ साइड की डायनेस्टीज थी, दीज आर आर नॉर्थ साइड डायनेस्टीज। अगले वीडियो में मैं आपको साउथ की डायनेस्टीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना जरूरी है। ये थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक